हेलो एवरीवन, वेलकम टू अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो ये परीक्षा वाणी आप लोगों को करा रही थी ना, नई वाली, इसी में आगे करंट अफेयर को कंटिन्यू करते हैं। और लास्ट मैंने कहा था गंगोत्री यमुनोत्री रेल परियोजना से मैं आगे स्टार्ट करूंगी। तो गंगोत्री यमुनोत्री रेल परियोजना है क्या? देखो भाई, 28 अगस्त 2022 को जारी एक सूचना के अकॉर्डिंग डोईवाला देहरादून में जो है, यहाँ से गंगोत्री यमुनोत्री को रेल से जोड़ने हेतु कई बार के सर्वेक्षण के बाद 121.76 किलोमीटर लंबे सिंगल रेल ट्रैक के लिए टर्की की कंपनी है यूकेसेल प्रोजेक्ट, इसके द्वारा तैयार 30,000 करोड़ रुपए की फाइनल डीपीआर रेलवे बोर्ड को क्या की गई है, भेजी गई। और इस प्रोजेक्ट के तहत 70% ट्रैक 22 सुरंगों से गुजरेगी। सबसे लंबी सुरंग टिहरी जिले में जाजल व मरोड़ के बीच बनेगी, जो कि 7 किलोमीटर होगी। इसी परियोजना में कुल 22 पुल और 11 स्टेशन डोईवाला, भनियावाला, रानी पोखरी, जाजल, मरोड़, कंडीशौन, सरोड़, चिन्यालीशौन, डुंडा, मातली, नंदगांव, बड़कोट यहाँ पर होंगे। गंगोत्री के लिए मातली और यमुनोत्री के लिए नंदगांव, बड़कोट क्या है, अंतिम स्टेशन यहाँ पर रहने वाले हैं। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट है सीनियर राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद और राष्ट्रीय कायाकिंग कैनोइंग संघ के तत्वाधान में 22 से 25 अगस्त 2022 तक उधम सिंह नगर जिले के बोर जलाशय में 33वीं सीनियर राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। इसमें 27 राज्यों के लगभग 550 खिलाड़ियों ने भाग लिया। अंतिम दिन जो सीएम मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने विजेताओं को ट्रॉफी देकर के क्या किया, सम्मानित। सो सीनियर राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप ये कहाँ पर जो है आयोजित हुई थी? तो उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में कितने राज्यों के खिलाड़ियों ने भाग लिया? 27 राज्यों के कितने खिलाड़ियों ने? 550 खिलाड़ियों ने। कब से कब तक था? 22 से 25 अगस्त 2022 तक। दूसरा ये आप लोगों को 33वीं है, ये कौन सा एडिशन या संस्करण था? 33वीं सीनियर राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट, ठीक है। राष्ट्रीय स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप भारतीय पर्वतारोहण संस्थान और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के तत्वाधान में निम के क्लाइंबिंग सेंटर में 12 से 14 अगस्त 2022 तक 26वां राष्ट्रीय स्पोर्ट क्लाइंबिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। तो आपसे पूछ लेगा कि 26वां राष्ट्रीय स्पोर्ट क्लाइंबिंग चैंपियनशिप का आयोजन कब हुआ है? 12 से 14 अगस्त। और कहाँ हुआ? निम जो है ना, निम के क्लाइंबिंग सेंटर में हुआ था। और इस आयोजन में देश की अलग अलग 7 जोन की टीमों ने भाग लिया। कितनी टीमों ने भाग लिया आपसे पूछ सकता है? 7 टीमों ने। निम को इस तरह के राष्ट्रीय चैंपियनशिप की मेजबानी क्या मिली है? पहली बार मिली है। और जून 2022 में निम ने नॉर्थ जोन स्पोर्ट क्लाइंबिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। डिटोल स्कल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम राज्य के सभी जिलों के 13,000 प्राथमिक स्कूलों के बच्चों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए 16 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डिटोल स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम डिटोल स्कूल हाइजीन एजुकेशन प्रोग्राम की क्या की है, शुरुआत। इसके लिए राज्य शिक्षा विभाग और उपभोक्ता स्वास्थ्य और स्वच्छता के दिग्गज कंपनी रैकेट साउथ एशिया के बीच क्या हुआ है? समझौता हुआ है। तो याद रखना है किस किस के बीच समझौता हुआ है। आगे है राज्य स्त्री शक्ति तिलु रौतेली पुरस्कार। अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राज्य स्त्री शक्ति तिलु रौतेली पुरस्कार वीरांगना तिलु रौतेली की जयंती पर 8 अगस्त 2022 को देहरादून में राज्य महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग की ओर से आयोजित एक समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, जो कि 8वें नंबर के हैं, इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाली राज्य की 12 महिला और किशोरियों को, ठीक है, तो ये याद रखना है, 12 महिला या फिर किशोरियों को तिलु रौतेली पुरस्कार और 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं या कार्यकर्तियों को राज्य स्त्री आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार से सम्मानित किया। तो 12 महिलाओं को तिलु रौतेली और 35 आंगनबाड़ियों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार दिया है। तो कितनी महिलाओं को दिया गया ये आपसे पूछेगा। कहाँ दिया गया ये आपसे पूछ सकता है। कब दिया गया ये आपसे पूछ सकता है। अब बात कर लेते हैं लक्ष्य सेन, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लक्ष्य सेन को कॉमनवेल्थ में स्वर्ण पदक, मूल रूप से तिलक नगर अल्मोड़ा निवासी
तिलक नगर के हैं, अल्मोड़ा निवासी सटलर लक्ष्य सेनी, बर्मिंघम ब्रिटेन में क्या हुआ है, कॉमनवेल्थ हुआ था, 22वें कॉमनवेल्थ, यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। और पुरुषों का एकल वर्ग के फाइनल में मलेशिया के जे जोंग को हराकर 8 अगस्त 2022 को भारत के लिए गोल्ड जीता है। तो आपने ध्यान रखना है, इससे पूर्व इस लक्ष्य सेन ने भारत के लिए कई मेडल जीत चुके हैं। अब इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक तो इन्होंने गोल्ड जीता और गोल्ड वाले की वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है, वो पूछा जाता है। आपसे पूछेगा कि लक्ष्य सेन कहाँ से हैं, कहाँ इन्होंने गोल्ड जीता है, कौन से गेम में जीता है, कॉमनवेल्थ कौन सा एडिशन, कौन सा संस्करण था, कहाँ हुआ था, है ना। और अभी इनको जो है अर्जुन अवार्ड भी दिया गया है 2022 का, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जागर मेला राजकीय मेला घोषित हुआ है प्रतिवर्ष देहरादून जिले के हनौल में। तो आपके जीके का क्वेश्चन भी बन रहा है उत्तराखंड जीके का, कि जागर मेला जो है प्रतिवर्ष देहरादून जिले के हनौल में आयोजित होने वाला जागर मेले को पर्यटन मंत्री सतपाल, आप पर्यटन मंत्री कौन है, सतपाल महाराज, इन्होंने 5 अगस्त 2022 को राजकीय मेला क्या किया है, घोषित किया है। ठीक है, तो SDG रेटिंग में नैनीताल प्रथम। प्रदेश सरकार के द्वारा सतत विकास लक्ष्य की मूल्यांकन के लिए गठित सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस के द्वारा 4 अगस्त 2022 को वर्ष 2021 के लिए सतत विकास लक्ष्य SDG की रेटिंग जारी की गई और इस सतत विकास लक्ष्य रेटिंग में 75 अंकों के साथ नैनीताल पहले नंबर पर रहा, 54 अंकों के साथ उधम सिंह नगर सबसे अंतिम पर रहा है। सो नैनीताल आपका पहले नंबर पर, NDC नैनीताल, देहरादून, चंपावत, ये आपके टॉप 3 हैं। उसके आगे NDCRU कर सकते हो, लेकिन जो उधम सिंह नगर है वो आपका क्या रहा है, 54वें नंबर पर रहा है। तो 75 पे नैनीताल, 73 पर देहरादून और 72 पर चंपावत। हिमालयन स्पाइस गार्डन वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी के द्वारा सोनी रानीखेत अल्मोड़ा में 5 एकड़ क्षेत्र में देश का पहला स्पाइस यानी कि मसाला गार्डन विकसित किया गया। तो कहाँ पर किया गया भाई, देश का पहला स्पाइस यानी कि मसाला गार्डन डेवलप, हिमालयन स्पाइस गार्डन की बात करूँ तो रानीखेत अल्मोड़ा में, सोनी में किया गया हल्द्वानी के द्वारा। और आगे है यहाँ पर इस गार्डन का जो उद्घाटन है पद्मश्री शेखर पाठक से कराया गया। अब इसी गार्डन में लगभग 30 प्रकार के मसाला पौधों का रोपण किया गया है। आगे चलकर और प्रकार के पौधे यहाँ पर लगाए जाएंगे। ट्रैक ऑफ द ईयर अगस्त 2022 में जारी एक सूचना के अनुसार उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से 1 अक्टूबर 2022 से लेकर 15 अक्टूबर 2022 तक के लिए बागेश्वर जिले के पिंडारी ग्लेशियर, आप याद रखना है बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर को ट्रैक ऑफ द ईयर मिला है। और 1 दिसंबर 2022 से 15 जनवरी 2023 तक के लिए चमोली के बागची बुकियाल को ट्रैक ऑफ द ईयर। तो आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं भाई, 2022 1 अक्टूबर 2022 से 15 नवंबर 2022 तक के लिए तो बागेश्वर जिले के पिंडारी ग्लेशियर को, और 1 दिसंबर 2022 से 15 जनवरी 2023 तक के लिए क्या किया गया, चमोली के बागची बुकियाल। तो बागची बुकियाल चमोली में है, इसे क्या मिला है, ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, प्रत्येक जिले में एक एक संस्कृत ग्राम। 3 अगस्त 2022 को जारी एक सूचना के अकॉर्डिंग प्रदेश सरकार ने राज्य की दूसरी राजकीय भाषा संस्कृत के उन्नयन हेतु प्रत्येक जिले में एक एक संस्कृत ग्राम बनाने का निर्णय लिया है। इन गांवों में पर्यटकों को प्राचीन भारतीय संस्कृति के दर्शन होंगे। प्रदेश में अभी तक किमोठा, चमोली और भंतोला, अल्मोड़ा को संस्कृत ग्राम घोषित किया। तो आपको याद रखना है किमोठा, चमोली का और भंतोला, अल्मोड़ा का जो है वो क्या हो चुका है, संस्कृत ग्राम घोषित किया गया है। बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल टेम्पल वेल्स ऑफ उत्तराखंड, अ वेरी इंपॉर्टेंट पूछी जा सकती है। ये एक पुस्तक है। 19 जुलाई 2022 को देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की सेवानिवृत्त अधिकारी हैं आराधना जौहरी। तो आराधना जौहरी ने बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड को लिखा है। और इस पुस्तक में उत्तराखंड के 800 मंदिरों का विवरण किया गया। ठीक है, और ये किसकी पुस्तक है, आराधना जौहरी।
और नेक्स्ट क्वेश्चन, विमोचन किया है पुष्कर सिंह धामी ने। हरेला पर्व पर रिकॉर्ड पौधारोपण। 16 जुलाई 2022 को राज्य भर में हरेला पर्व कुमाऊं में ज़्यादा फेमस है और धूमधाम से मनाया जाता है। और इस अवसर पर ला बुगा ला जतू करते हैं ना मम्मी लोग। दौरान देहरादून में 1 घंटे 11:30 से 12:30 में रिकॉर्ड 5,04,436 पौधों का रोपण किया गया। और इस वर्ष हरेला पर्व का थीम था संरक्षण और पुनर्जीवन। तो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। पुलिस एप्लीकेशन व EFIR सेवा। 15 जुलाई 2022 को देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड पुलिस एप्लीकेशन व EFIR सेवा का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड पुलिस के द्वारा अब तक संचालित गौरा शक्ति, ट्रैफिक आई, पब्लिक आई, मेरी यात्रा, लक्ष्य व नशा मुक्त उत्तराखंड जैसे एप्लीकेशन और 112 और 1930 जैसी आपात सेवाएं पुलिस एप्लीकेशन में उपलब्ध कराई गई हैं। अब बात करते हैं NEP की, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो कि 12 जुलाई 2022 को देहरादून स्थित शिक्षा महानिदेशालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शुरुआत की। तो आपसे पूछेगा कब की, कहाँ की, किसने की। इसके साथ ही यह नीति लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य, लेकिन ये प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। प्रथम चरण में इस नीति को राज्य के करीब 5,000 आंगनवाड़ी केंद्रों में लागू किया गया और इस नीति के तहत अब आंगनवाड़ी केंद्रों में बाल वाटिका कक्षाएं चलाई जाएंगी। तो बाल वाटिका कक्षाएं चलाने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। किसके अकॉर्डिंग? न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। और प्रवेशोत्सव, आरोही, कौशलम, आनंदम व विद्या सेतु जैसे नए कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। इन कक्षाओं के पाठ्यक्रम LKG व UKG के होंगे। पहली ड्रोन उत्पादक यूनिट या 8 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुड़की स्थित रामनगर औद्योगिक क्षेत्र में रोटर ग्रुप ऑफ कंपनीज के द्वारा स्थापित राज्य की पहली ड्रोन उत्पादक फैक्ट्री का उद्घाटन किया। और इस फैक्ट्री में प्रतिमाह 150 से ज्यादा सर्वेक्षण ड्रोन बनाए जा सकेंगे। स्टार्टअप रैंकिंग में उत्तराखंड। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से 4 जुलाई 2022 को जारी स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में उत्तराखंड को लीडर्स श्रेणी प्राप्त हुआ है, जबकि 2019 में इसे आकांक्षी श्रेणी और 2018 में उभरता श्रेणी प्राप्त हुआ, लेकिन अभी लीडर्स श्रेणी प्राप्त हुआ है। प्रदेश सरकार की सकारात्मक पहल के कारण स्टार्टअप रैंकिंग में लगातार सुधार हुआ है। तो अभी लीडर श्रेणी में है, 2019 में आकांक्षी श्रेणी था और 2018 में उभरता श्रेणी था। उभरता, आकांक्षी और लीडर बन चुका। सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन। पर्यावरण को हो रही क्षति से बचाने के लिए 1 जुलाई 2022 से देश भर में 75 माइक्रोन तक के सिंगल यूज प्लास्टिक के कुछ आइटम के प्रयोग, उत्पादन और वितरण व बिक्री पर क्या लग गया है? प्रतिबंध। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना। 4 पहाड़ी जिलों में मिली सफलता के बाद जून 2022 के अंतिम सप्ताह में सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने क्या किया? इस योजना को शेष 7 पर्वतीय जिलों में भी लागू करने का निर्देश दिया। उल्लेखनीय है कि पशुपालक परिवारों के लिए ये योजना 30 अक्टूबर 2021 को 4 पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट पौड़ी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, चंपावत ठीक है, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, चंपावत में शुरू। और इस योजना में प्रत्येक पशुपालक परिवार की महिला को निःशुल्क एवं विशेष किट, 2 कुदाल, 2 दराती, 1 पानी का बोतल और 1 भोजन का टिफिन और सहकारी केंद्रों के माध्यम से कम दरों पर पशु चारा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। तो ये हमारे गांव में भी दिए गए थे, क्योंकि अल्मोड़ा मेरा डिस्ट्रिक्ट है, तो जो है हमारे गांव में भी ये सुविधा पहुंचाई गई थी। फूड ग्रेन ATM। जून 2020 में जारी एक सूचना के अकॉर्डिंग विश्व खाद्य योजना के तहत प्रदेश में कार्ड धारकों को राशन का वितरण फूड ग्रेन ATM से करने के लिए केंद्र सरकार से 60 फूड ग्रेन ATM मिले हैं। कितने? 60, ठीक है, कार्ड धारकों को राशन का वितरण फूड ग्रेन ATM से करने के लिए। इससे पहले ATM की स्थापना देहरादून के नेहरू कॉलोनी में की जा रही है। ओडिशा और हरियाणा के बाद उत्तराखंड तीसरा है। देखो, सबसे पहले इसे हरियाणा ने शुरू करा, फिर ओडिशा ने शुरू करा, अभी उत्तराखंड फूड ग्रेन ATM जो है उसे ओपन करने वाला तीसरा राज्य, जहां फूड ग्रेन ATM की स्थापना की जा रही है। तो ये तो
अभी ये खत्म नहीं हुआ है करंट अफेयर, ये अभी धीरे 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 आएंगे। जो आपके रिमेनिंग बचे हुए आपके करंट अफेयर है ना 2022 का, उसको मैं कवर करूंगी, इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि उत्तराखंड का बजट और आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है, क्या वो कराने की ज़रूरत है आपको? मैं भी चेक करती हूँ, अगर बजट मुझे लगता है बजट में कुछ पॉइंट होंगे तो वो आपको बता दूंगी, और ऐसे ही सर्वेक्षण में भी, ठीक है। तो बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और सेट नंबर आपका आएगा 10th, क्योंकि 9th वाला सेट आपने कर चुके हैं, और डाउट भी मैं आप लोगों के जल्दी ही लूँगी, या फिर किसी दिन लाइव क्लास में आकर के तुम्हारी लाइव जो टॉक होता है, बात होती है, तो लाइव आपसे बात भी हो जाएगी, और आप लोगों से यहाँ पर जो डाउट आपका है वो भी ले लिया जाएगा। चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।